Hello, my dear friends. Welcome back once again on this platform, जिसमें हम लोग फंक्शन की वीडियोस बनाते चल रहे हैं। उम्मीद है आपको सारी वीडियोस सारा फंक्शन समझ में आ चुका होगा। आज आपके लिए अलविदाई टॉपिक लाए हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ द फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। हालांकि है वो इंटर लेवल पोर्शन में चला जाएगा और ये भी इंटर में ही है, मगर इसको फंक्शन अगर जो पढ़ चुके हैं तो उससे समझा जा सकता है ताकि बाद में आसानी हो, है ना। तो इसको भी साथ पढ़ लीजिएगा, चाहे जो 11th में है चाहे आप 12th में हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चैप्टर का नाम है। तो हम लोगों ने फंक्शन में रेंज, डोमेन, कोडोमेन और रियल वैल्यू फंक्शन हर चीज़ पढ़ चुका है। फंक्शन को ग्राफ बचा हुआ है, वो पोर्शन अभी आएगा। लेकिन आज पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक कोट आपके लिए, ताकि आपके अंदर कुछ एनर्जी आए। नॉलेज इज़ नॉट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन। मतलब ये है कि नॉलेज भी आपको फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए आपको एक करेंसी देनी होती है, उसका नाम है अटेंशन। आपको पे करना होता है। वो क्या चीज़ है? वो डॉलर, रुपी नहीं है, वो अटेंशन है आपका। और अटेंशन आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। फोकस जिसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन। जैसे हर आदमी की अलग अलग लज्जत होती है ना, तो अटेंशन और उसका फोकस भी उसकी दिन भर की लज्जत होती है। वो जहाँ लज्जत मिलती रहती है वही कुछ सोचता रहता है। हर आदमी वही कुछ सोचता है दिन भर जहाँ उसको लज्जत मिल रही होती है ना। इंस्टाग्राम की वीडियो स्क्रॉलिंग सोच रहा है, और कोई गाने के बारे में सोच रहा है, कोई जो जिसकी लज्जत है वहीं रहना चाहता है। तो आपको नॉलेज तब मिलेगी जब उस अटेंशन, उस लज्जत से हटाकर इधर थोड़ा सा दर्द देना होगा नॉलेज की तरफ, तो आपको वो मिलेगी। तो यू हैव टू पे अटेंशन, सो प्लीज़ गिव मी योर अटेंशन। तो कंपोजिशन ऑफ चैप्टर का मतलब है फलनों का संयोजन। हम लोगों ने फलन पढ़ चुके हैं। फलन का मतलब यही होता है कि दो सेटों की ज़रूरत होती है, दो सेट, उनके एलिमेंट्स आपस में टकरे खाते हैं ना। आपको फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। लेकिन आज हमें दो दो फंक्शन आपस में कंपोजिट कर देना है, मिला देना है। मतलब एक फंक्शन अलग, फंक्शन का काम क्या है कि दो सेट हों, पहले सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट को प्राप्त किया जाए, यही फंक्शन होता है ना। लेकिन आज दो दो फंक्शन को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे? कि मान लीजिए एक फंक्शन है a to b, एक फंक्शन है सच दैट a to b, इसी तरह लिखते हैं। एंड एक फंक्शन और है g, उसको लेंगे b to c। उसको कैसे लिया जाता है? b, जहाँ पे ये ख़त्म हो वहीं पे शुरू हो। तो फिगर में जैसे इसे बन पाएगा, ये है a, ये है b। तो इसके एलिमेंट्स होंगे आपस में, इसके कुछ एलिमेंट्स, इसके कुछ एलिमेंट्स, और वो f से कनेक्ट होंगे आपस में। और फिर एक b सेट है, वो एक तीसरा सेट c है। उस b और c में जो फंक्शन, जैसे दो सेटों की ज़रूरत होती है, तो एक फंक्शन हो गया f, लेकिन कह रहा है एक g भी है जिसमें b c है, तो b ये है, c वो मान ले रहे हैं। तो ये जो कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? g। a से b में जो कनेक्शन होगा उसको f से दिखाएंगे। b ही से c में जो होगा, जहाँ पे ख़त्म वहीं पे शुरू, ये डिमांड है। b जहाँ पे ख़त्म होना चाहिए वहीं पे शुरू। दो फंक्शन के लिए चार चार सेट नहीं लेंगे, तीन ही सेट लेंगे, एक इसी का बीच वाला दोनों काम करे। तो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन g। तो जो f क्या है? a से b, g क्या है? b से c। तो जो a से c काम करता है, a से c डायरेक्ट, इसको अगर छुपा लिया जाए, इसको छुपाने के बाद देखा जाए कि भैया तुम और तुम्हारे अंदर क्या कनेक्शन बैठ गया ना भाई। जैसे एलिमेंट मान लेते a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। तो ये इससे गया लड़ा, ये इससे गया, ये इससे गया। मान लीजिए एक फंक्शन तैयार होगा ना। फिर मान लीजिए ये इधर ये चला गया, इधर ये चला गया, इधर ये चला, ये भी एक फंक्शन तैयार हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि अब यहाँ से वहाँ कौन सा फंक्शन है, यहाँ से वहाँ कौन सा फंक्शन, मतलब क्या तैयार हुआ,
ये इसको मिटा देंगे तो अब सोचेंगे डायरेक्ट ये इससे और ये इससे, तो A1 C3 से हो गया, फिर A2 B1 से और B1 डायरेक्ट वहाँ C1, तो A2 C1 से हो गया और A3 C2 से हो गया। तो जो ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट दिखे ना कनेक्शन इससे मिलते हुए, उस फंक्शन को, वो मिला हुआ फंक्शन है ना इन सब का मिला हुआ, तो उसको बोलते हैं इन सब का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो A टू C हो। तो A टू C जो फंक्शन हो जाए उसको बोलते हैं F और G का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। उसको किससे दिखाएं? जैसे इन दोनों में F है, इन दोनों में G है, तो इनसे मिला हुआ फंक्शन या तो कोई नया नाम दे, H P कुछ भी फंक्शन का नाम दे देना, जैसे F फंक्शन, G फंक्शन, तो यहाँ से यहाँ भी एक फंक्शन ही होगा ना। लेकिन चूंकि इनके मिलाप से आया है, मिलजुल के, तो नया नाम नहीं देंगे, इन्हीं से कोई सिंबल बना लेते हैं। और वो तरीका ये है कि GOF बोलते हैं, न G बोलेंगे न F बोलेंगे, वो मिला जुला के गॉफ बोलते हैं। O माने ऑपरेशन हो गया, फंक्शन ऑपरेट हो गए दो फंक्शन, तो O मतलब ऐसे ही लिख दिया जाता है, बस ये सिंबल है गॉफ। तो यहाँ से यहाँ जो फंक्शन जाए उसकी डेफिनेशन हो गई गॉफ सच दैट A टू C। और पीछे वाला पहले लिखा जाता है, ये F फॉग नहीं बोला जाएगा। A से C जो जाए तो पहले पीछे वाला लिया जाता है G, फिर आगे वाला लिया जाता है F, है ना। ये सिंबल बनाया गया है, तरीका है। तो इसी को ऐसे ही डिफाइन किया गया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को, कि अगर एक फंक्शन A टू B हो, एक फंक्शन G टू B टू C हो, तो जो A से C काम कर रहा होगा, और काम करने का मतलब क्या है कि बस यहाँ की तीर यहाँ की टक्कर देखेंगे किससे हुई है। तो अलग से बनाना चाहें तो बना लेंगे इस तरह कि भैया गॉफ जो है, गॉफ जो ओवरऑल आया इन सब से मिलजुल के, ये गॉफ A टू C वो क्या बना, यहाँ A1 है और टक्कर खा गया किससे, C3 से। यहाँ A2 है और टक्कर खा गया, A2 इसमें गया, फिर ये इसमें, तो A2 C1 से टक्कर खा गया, और A3 C2 से। बस ये गॉफ बन गया, जैसे F G, तो एक गॉफ भी बन गया। तो इस फंक्शन को बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जो A से C में होगा, है ना। तो पहले गॉफ G पीछे रहेगा तो वो पहले लिखा जाता। तो एक फॉग भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, फॉग। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए G को पहले करना होगा, F को बाद में, तो तब फॉग आएगा। तो पहले जो बाद में रहता है वही पहले आता है, और जो पहले है वो कहाँ जाता है, बाद में। इस बात को नोट रखिएगा। तो इसको बोला गया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जैसे अब इसमें 2-4 पॉइंट नोट कर लीजिए, मतलब क्या निकलता है यहाँ पे, कि जैसे ये फंक्शन है तो इसका मतलब क्या बनता है, अगर ये F से कनेक्शन वाला फंक्शन है तो इसका मतलब यही हुआ कि F में A1 पटकेंगे तो क्या मिलेगा, B2। यही तो फंक्शन में, यही तो जानते हो, और क्या आता ही है फंक्शन में। बस एक ही बात जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन हो गया कनेक्शन में, इसका मतलब ये है कि A1 F में पटका जाएगा तो B2 मिलेगा, और F में A2 पटका जाएगा तो B1 मिलेगा, और F में A3 पटका जाएगा तो B3 मिलेगा। यही जानते हैं ना। और फिर ये G एक फंक्शन है तो ये भी जानते हैं कि भैया G में B1 पटकेंगे तो C1 मिलेगा। G B1 की वैल्यू क्या है, C1। G B1 की वैल्यू C1, और G B2 की वैल्यू, G B2 की वैल्यू C3, और G B3 की वैल्यू है C2। ये सब जान गए। अब चूंकि कंपोजिशन हो गया तो अब हम जो गॉफ डिफाइन करके लाए उसमें भी तो पूछेंगे, तो गॉफ ऑफ पूछेंगे। तो भैया G में, G का डोमेन वाली वैल्यू रखते हैं और कोडोमेन में मिलता है, तो गॉफ का डोमेन कौन है ये देख लीजिए। G B टू C है, मतलब B के एलिमेंट रखेंगे C मिलेगा। F A टू B है, A के एलिमेंट रखेंगे B मिले। गॉफ कहाँ है, गॉफ A टू C होता है, मतलब यहाँ के एलिमेंट रखना होता है और वहाँ वाला मिलेगा। तो गॉफ का मतलब हम पूछेंगे, गॉफ में A1 रखा गया तो आंसर क्या आया, तो आप कहेंगे गॉफ में A1 रखेंगे तो वहाँ तक देखना है C में क्या मिल रहा है। तो A1 पहले B2 से टक्कर खाया, B2 C3 से, वो डायरेक्ट लिखा है वहाँ A1 C3 से। फिर हम पूछेंगे गॉफ में A2 रखें तो आप कहेंगे A2 वहाँ जाके C1 से मिला है, और गॉफ में A3 तो आप कहेंगे A3 C2 से मिला है।
है ना। गॉफ की वैल्यू पूछेंगे तो गॉफ में ए और सी काम कर रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा आपको। ए की वैल्यू रखिए और सी में देखिए, ओके ये कैसे पड़ेगा टक्कर, तो आप लाइन से मिलाएंगे कि यहाँ से होते हुए वहाँ गए। तो A1 के लिए ये, फिर यहाँ से ये C3 है ना, A2 के लिए ये, फिर यहाँ से ये, तो A2 वहाँ, तो वही मिल रहा है ना। तो जैसे फंक्शन के बारे में सिंपल वाले जानते हैं, कुछ रखते हैं कुछ पाते हैं, वैसे आज के बाद गॉफ के बारे में भी जानेंगे कि कुछ रख के कुछ पाएंगे, है ना। लेकिन एक तरीका और है कि डायरेक्ट ना किया जाता, बल्कि इसको यूं किया जाता। पहले आप लोग अभी रुक जाइए, अब यहाँ देख लेते हैं उसी बात को। जब मैंने कहा ना कि गॉफ की वैल्यू मुझे चाहिए गॉफ A1, गॉफ ऑफ A1, तो इसका मतलब होता है ना, गॉफ ऑफ A1 का मतलब होता है G ऑफ F1, ये G ऑफ F1, मतलब ये जो गॉफ में A1 पड़ा है ना, जैसे फंक्शन A1 पर फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ तो मतलब निकल रहा है कि इस गॉफ फंक्शन पर A1 की वैल्यू, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं कि G बाहर करके सिर्फ A1 F1 में डाल दीजिए बस, लेकिन जब F1 आ जाए तो उसके बाद उसको G में डाल दीजिए, है कि नहीं। ये रूल है कि आप G गॉफ ऑफ A1 को लिख सकते हैं G बाहर करके F1 अलग, इसी A1 को सिर्फ F1 में डाल दीजिए। आप कहेंगे A1 तो पूरे गॉफ के लिए है ना, लेकिन आप ये रूल है कि G को बाहर करके F1 अकेला A1 को F में दे दीजिए बस, उसके बाद जो आ जाए उसको G में दे दीजिए। तो F1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल, तो G रखे रहिए, F1 की वैल्यू रख। अब आपको गॉफ नहीं देखना, अब आपको F1 अपना जानना है, F1 हमने क्या लिखा था, तो F1 की वैल्यू क्या है B2, ये लिखा है ना, A1 की वैल्यू B2, तो A1 की वैल्यू की जगह B2 लिख दे रहे हैं। फिर आपको पुरानी बात GB2 चाहिए, GB2 मतलब G में B2 रख के, G में B2 रख के क्या मिला C3, या यहाँ लिखा भी है GB2 क्या है C3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। तो आप चाहें तो देखें ना चित्र में इस तरह कि A1 C3 से लगा था, बल्कि इस रूल को लगाए कि G गॉफ ऑफ A1 का मतलब G ऑफ F A1, और F A1 की वैल्यू रखिए, फिर G ऑफ B2 की वैल्यू रखिए, ऐसे है ना। जैसे क्या है, अब हम पूछते हैं गॉफ ऑफ A3, गॉफ ऑफ A3, तो आप इसको कहिए, ये लिखा है G ऑफ F ऑफ A3 ना, G ऑफ F ऑफ A3, तो G छोड़ के F ऑफ A3 की वैल्यू तो पता ही है, F ऑफ A3 की वैल्यू B3, ये A3 B3 से कह रहा है, तो B3 रख देंगे, और G ऑफ B3 की वैल्यू G ऑफ B3, G में B3 रख के क्या पाएँ, G में B3 रख के C2 पाएँ, वो लिखा भी है वहाँ, G में B3 रख के C2 पाएँ। तो आप चाहे इसको स्टेप वाइज कीजिए। तो फिगर में तो चलो ठीक बात होती है कि यहाँ देख के देख ले वहाँ क्या मिल रहा है, लेकिन जनरल रूल यही है कि आपको बाई पार्ट करना होगा। गॉफ ऑफ समथिंग पूछे तो पहले उसको F में डालना होगा, Fx मिल जाए तो G में डालना होगा। तो गॉफ 2 स्टेप प्रोसीजर क्या बन रहा है, गॉफ का मतलब यही है कि पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब यही है कि अकेला फंक्शन था, तो इसका मतलब बस उसमें कोई चीज़ मिल के क्या मिल रही है। अब कंपोजिशन का मतलब ये हो गया कि पहले एक फंक्शन में डाल देंगे, एक फंक्शन में वैल्यू डाल के निकाल लेंगे, फिर वो वैल्यू दूसरे फंक्शन में पड़ेगी, उसकी वैल्यू वहाँ से आएगी। तो उसमें एक कंडीशन भी तो लगनी चाहिए कि भैया अगर मैं इससे कोई वैल्यू डालता हूँ, जब अब मैं गॉफ की तरफ थोड़ा सा बाहर, जैसे मैं गॉफ में कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, कोई वैल्यू ABC, तो ये गॉफ A पहले F को मिलता है, पहले F को मिलता है, फिर F कोई वैल्यू देता है, जैसे A1 रख दिया, तो क्या नियम है कि A1 पहले F को मिलेगा, A1 पहले F को मिलेगा, तो F ऑफ A1 समथिंग वैल्यू देगा, फिर वो वैल्यू G को मिलेगी, तो G ऑफ समथिंग उस वैल्यू पे एक और वैल्यू देगा। तो ये 2 स्टेप हुआ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन मैंने मान लो FA1 लिया और FA1 ने ऐसी वैल्यू दी जो G के डोमेन में थी ही नहीं, FA1 ने ऐसी वैल्यू दे दी जो G के इस डोमेन में, जैसे F ऑफ A1 ने यहाँ ऐसा दिया जो G के डोमेन में है ना, लेकिन FA1 ऐसा कुछ दे देता जो यहाँ पाया ही ना जाता, तो कहीं तरीका ये है कि इसको करने में कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए,
रुकावट का मतलब जैसे इसके रूल क्या है कि भैया एफ को A1 ने मिला, पहले क्या मिलेगा, एफ A1 को मिलेगा, तो एफ A1 पे कोई वैल्यू दे देगा, पक्की बात है एफ A1 पे कोई वैल्यू देगा B2। फिर ये तय बात होनी चाहिए कि इस B2 पे G भी कोई वैल्यू दे। तो ये आपको तो ये दिख ही रहा है बहुत बढ़िया सा कि हाँ भैया G B2 भी कुछ दे रहा है C3। लेकिन मैं ये कह दूँ कहीं फंस जाए तो कि भैया एफ A1 ने ऐसी वैल्यू दी जो यहाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब गॉफ को लगाने का एक शर्त है ना कि भैया ऐसे ही लगेगा, कैसे, उसकी कंडीशन में लिखे दे रहा हूँ। अब इसको आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा उतार लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा अब एक चीज़ और गौर करते जाइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको GFX के जो सिंपल वाले क्वेश्चन है, ये टेक्निकल बातें हैं जो गौर करने में आनी चाहिए ना। इसके बाद क्वेश्चन सवाल तो आसानी होते हैं, टेक्निकलिटी समझनी। प्रॉब्लम ये ना कि अब मैं कहूँगा ना कि F एक A से B डिफाइन है ना, और G B2 C डिफाइन है, लेकिन आपको कोई छूटने ना पावे, कोई छूटे ना पावे। चलिए एक एग्जांपल ऐसे दिखा दे रहा हूँ बस ऐसे, कि ये है कि जैसे अब मैं पूछूं कि एफ ऑफ, ये एफ है ये जी है, अब मैं गॉफ कनेक्ट करूं, जो ए से सी कनेक्ट हो जाए वो गॉफ है ना। तो अब मैं अगर किसी भी डोमेन के लिए जैसे 1 के लिए पूछूं तो आप बता देंगे कि गॉफ में गॉफ A to C होता है, तो A से 1 पटकेंगे तो C से जाके 7 मिला। लेकिन मैं अगर या यहाँ ना मारिए, ये वाला ये करिए ना, लेकिन अब मैं अगर गॉफ में 3 रखवाऊँ 3, तो आप कहेंगे 3 रखवाने पे बस नहीं मिला ना 3 इससे मिला, लेकिन यहाँ से वो गया ही नहीं। इसका मतलब गॉफ रूल ये था कि भैया 3 से ये मिलता, यहाँ से कुछ वो मिलता। तो इसीलिए गॉफ में ये होता है ना कि फंक्शन बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखा गया हो, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो अब मिल ही नहीं रहा है तो नॉट डिफाइन कर देंगे, है ना, नॉट डिफाइन। गॉफ 3 की वैल्यू नहीं आ सकती, क्यों, 3 पे F3 तो कुछ ना कुछ दे देगा, F3 कुछ ना कुछ तो, अरे भाई इसको कैसे लिखते हैं, G ऑफ F ऑफ 3, तो F ऑफ 3 तो मिल गया कुछ ना कुछ, F ऑफ 3 क्या मिला 6, लेकिन अब सोचेंगे G ऑफ 6 कुछ देना चाहिए, तो वो कुछ दे ही नहीं रहा है ना। तो इसका मतलब, अब मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि यार जो फंक्शन f का रेंज है गॉफ के डिफाइन के लिए, आप यहाँ नोट करने वाली बात है, ये नोट कर लीजिएगा बस आप, कि ये जो भैया f की रेंज है, f की रेंज, या इस तरह लिख देते हैं, रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f, ये क्या लिखा है, रेंज ऑफ f, ये है ना f की रेंज, f ये है f, तो उसका डोमेन रेंज सब, तो रेंज हो वो सबसेट हो किसका, g ऑफ, g के डोमेन का, g के डोमेन का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, डोमेन ऑफ g, ऐसे लिख दें, डोमेन ऑफ g। देखिए कह रहा है f की जो रेंज आनी चाहिए वो g के डोमेन, g का डोमेन आगे वाला होता है ना, g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब कि वही जब हम यहाँ पे कुछ लाएं तो यहाँ से उसका कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा ना हो कोई छूट जाए, है ना।
भाई यहाँ देखिए एफ की रेंज क्या है, एफ की रेंज है 4 5 6, लेकिन जी की डोमेन 4 5 2 6 नहीं है ना, इसीलिए जी के जो डोमेन में नहीं है तो वो वहाँ जाएगा नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या सीख गए कि एफ की जो रेंज होनी चाहिए, एफ का जो उधर वाला होना चाहिए वो जी के इधर वाले के डोमेन के बराबर होना चाहिए। ये गॉफ के डिफाइन होने की कंडीशन है ना। तो इस बात को याद रखिएगा फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना, कि रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी के। ठीक है, ये कंडीशन है किसी एफ गॉफ या फॉग निकालने के लिए, है ना, कि रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ठीक है, इसका रेंज उसके डोमेन के बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोग लिख लीजिए। अब इस चैप्टर में जो सिखाना था वो दरअसल ये है, उससे पहले बहुत सी बातें बताई जाती हैं तो वो मैंने बता दिया है। मेन तो ये आपको सीखना है क्या, रियल वैल्यू फंक्शन के लिए गॉफ फॉग निकालना है ना, किसी पर्टिकुलर खास के लिए नहीं। रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स अगर ये है, जी एक्स अगर ये है, तो आप फॉग एक्स क्या होना चाहिए ना, एफ एक्स किसी मिलते हैं तो किसी एक फंक्शन के तहत मिलते हैं ना, हो सकता है एक्स स्क्वायर के तहत मिल रहा हो, 1 रखने पे 2, 1 2 रखने पे 4। जी भी मिलता है तो हो सकता है साइन एक्स की तरह मिल रहा हो, π/2 रखने पे 1, 0 रखने पे 0। तो पूछ रहा है वो जो फॉग होगा यहाँ से यहाँ जो कनेक्शन हो जाएगा उसका एक्स रूपी फंक्शन क्या होगा ना, उसका एक्स फॉर्म में क्या फंक्शन आएगा। जैसे एफ एक्स एक्स फॉर्म में ऐसे, जी एक्स एक्स फॉर्म में ऐसे, एक्स की तरह। तो वो पूछ रहा है गॉफ अगर निकालें, गॉफ मिला जुला वाला फंक्शन, तो उसका फंक्शन किस रूप का दिखना चाहिए, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो बहुत जल्दी बहुत आराम से क्या, फॉग एक्स भी पूछ रहा है, गॉफ एक्स भी पूछ रहा है, तो दोनों निकाल लेंगे। फॉग का मतलब ये हो गया कि पहले एफ होगा बाद में जी होगा, नहीं पहले जी होगा बाद में एफ होगा तब कनेक्शन हुआ है। और गॉफ का मतलब पहले एफ रख दिया होगा फिर जी फिर कनेक्शन देखा होगा। तो उससे अब देखने का मतलब नहीं है हम लोग फॉग निकालने जा रहे हैं। तो फॉग एक्स कैसे निकालें, तो मैंने बता दिया था फ़ौरन कि फॉग एक्स का मतलब होता है एफ में, मतलब एक्स को पहले जी में आराम से दे दीजिए जी एक्स, और बाद में जो वैल्यू है उसको एफ एक्स में डालिएगा। इसका यही मतलब होता है कि ये तो फॉग में एक्स है लेकिन मतलब यही है कि जी में एक्स है, बाद में जो आ जाए जी एक्स वो एफ में है। तो निकाले कैसे, तो आप फ़ौरन जी एक्स की वैल्यू तो पता ही है ना। अभी तक तो फॉग ऑफ एक्स था तो फॉग ऑफ जैसी चीज़ तो नहीं दिख रही थी, लेकिन अब पता चला कि ये तो एफ बाहर है, जी एक्स ही है। तो जी एक्स तो पता होता है, ये लिखा है साइन एक्स, जी एक्स यहाँ क्या लिख देंगे साइन एक्स। लेकिन अब आपको निकालना है एफ ऑफ साइन एक्स। तो आप कहिए हमें एफ एक्स दिया है, एफ साइन एक्स नहीं पता, तो ये तो वही पुरानी बात हो गई ना जो मैंने सिखाया था कि एफ एक्स देने के बाद एफ ऑफ समथिंग कुछ भी पूछ ले तो उस समथिंग को एक्स की जगह रख देते हैं। ये बात बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एफ एक्स कुछ भी दिया है, कुछ भी मान लीजिए एक्स 2x+1 दिया है और मैं एफ ऑफ समथिंग पूछूं, सम एफ ऑफ समथिंग, तो आप कहिए एक्स की जगह उसने समथिंग लिख दिया तो उधर भी एक्स यहाँ क्या लिख देंगे समथिंग, 2 × समथिंग और प्लस आगे क्या लिखा है 1। तो ये तरीका होता है, एफ एक्स देने के बाद एफ ऑफ समथिंग पूछे तो एक्स की जगह इधर समथिंग लिख दिया ना, अब उधर भी एक्स यहाँ क्या लिख दिया समथिंग। तो यहाँ क्या कह रहा है, एफ एक्स दिया है ऊपर एफ एक्स में चाहिए, एफ एक्स दिया है लेकिन एफ एक्स की जगह साइन एक्स रखवा दिया, तो यही साइन एक्स यहाँ भी रख देंगे एक्स की जगह। तो साइन एक्स रखिए एक्स की जगह, तो साइन एक्स एक्स की जगह रख दिया, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फॉग एक्स आ गया। तो क्या कह रहा है, अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो, जी एक्स साइन एक्स हो, तो फॉग एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो जो भी आया हो उससे हमसे नहीं मतलब। अब एक और निकलवा दीजिए गॉफ एक्स जल्दी से। तो गॉफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, पहले जी ऑफ एफ एक्स पहले, बाद में जी वाला निकालेंगे। तो जी का मतलब जी एफ एक्स की वैल्यू ये दिया साफ साफ, एफ एक्स में तो सिर्फ एफ एक्स ही है, वो एफ ऑफ समथिंग वाला नहीं, डायरेक्ट एफ एक्स, डायरेक्ट एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर। हाँ यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है कि जी ऑफ एक्स नहीं है, जी ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आप कहिए जी ऑफ एक्स ये है, अब हमें जी ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स की जगह उसने एक्स स्क्वायर रख दिया, तो उधर भी जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, तो वहाँ है साइन एक्स और उस एक्स की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, है ना।
और इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है मेरे प्रियतम प्यारे बच्चों, इन दोनों में ज़रा सा फ़र्क है। दिख रहा है ना आपको, ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन एक्स स्क्वायर है, तो वो तो डोमेन पे पहले एक्स स्क्वायर कर लेना है फिर साइन के अंदर देना है, यहाँ एक्स पे ही है बाद में स्क्वायर करना है ना। तो ये थोड़ा सा इस तरीके का सवाल आपके किताबों में होगा और थोड़ा सा और टेक्निकलिटी है इसमें। अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पीस वाइज फंक्शन के लिए कंपोजिशन निकालना होता है, तो फिलहाल इसको सीख गए आप लोग, इसको नोट कीजिए।